लोग डायबिटीज को कहते हैं, सोचते हैं बस मीठे खाने से हो जाती है, तो बेसिकली डायबिटीज है क्या? लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये सब चीजें, स्ट्रेस, आजकल स्ट्रेस इज अ मेजर फैक्टर। बेसिकली क्या क्या लाइफस्टाइल की क्या क्या चीजें हैं, जैसे एक्सरसाइज ना करना या क्या क्या चीज हम काउंट कर सकते हैं इसमें? वॉक नहीं करना है, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। ब्रिस्क वॉकिंग इज व्हेन यू आर वॉकिंग विद अनदर पर्सन एंड यू आर ब्रेथलेस टू स्पीक। अभी बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं जो हार्ट पेशेंट होते हैं, वो तो नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या रिकमेंड है? मतलब हम कैसे पहचानेंगे कैसे कि इनको डायबिटीज है? बेसिकली वेट लॉस हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट को बहुत प्यास लग रही है, पेशेंट को बहुत भूख लग रही है। कोई वर्ड यूज करते हैं हम लोग, पैरों में हड़कन पड़ना, तो क्या उसका कारण भी डायबिटीज हो सकता है? अच्छा, क्या अर्बन और रूरल एरिया में डायबिटीज के पेशेंट्स में कुछ डिफरेंस आता है? अच्छा, अर्ली सिम्टम्स अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्या एक्शन प्लान करना चाहिए? हेलो दोस्तों, डॉक्टर स्टॉक में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ऐश्वर्या सिंघल गुप्ता। मैम डायबिटोलॉजिस्ट हैं और आज हम बात करने वाले हैं इस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो आज की डेट में यंग से लेकर के बच्चे तक और बुजुर्ग तक सभी जने से कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो जाते हैं। तो मैम स्वागत है आपका हमारे टॉक शो में। मैम, टर्म जैसा अभी हमने बात करी ली कि हम डायबिटीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो अभी अधिकतर लोग डायबिटीज को कहते हैं, सोचते हैं बस मीठे खाने से हो जाती है, तो बेसिकली डायबिटीज है क्या? बेसिकली डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक डिजीज, ठीक है, जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल राइज करता है एंड दैट कुड बी बिकॉज ऑफ अ मतलब वेरियड रीजंस। ऐसा नहीं है इट्स जस्ट बिकॉज यू आर ईटिंग एम्पल अमाउंट ऑफ शुगर, बट इट्स बिकॉज आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है ना, यू ईट अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये सब चीजें, स्ट्रेस, आजकल स्ट्रेस इज अ मेजर फैक्टर। ऑल दीज थिंग्स यू नो कंबाइन टुगेदर एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर diabetes. Yeah. So, and your genetics as well. Genetics as well. Yeah. Right. तो मैम इसमें डायबिटीज के लेवल्स क्या क्या होते हैं? मतलब इनिशियली हम उसको मान सकते हैं या कुछ उसके ग्रेड्स होते हैं? नहीं, लाइक depends, like if you get your sugar testing done, हम usually करवाते हैं। So the fasting level अगर हम लोग का more than 125 होता है, that one, and अगर हमारा random sugar more than 200 आ रहा है patients में and plus उसको symptoms of diabetes है, so then we can consider। and ऐसे ही अगर random 140 to 200 के बीच में रहता है normally, so we consider it as impaired glucose tolerance। that the patient अगर अभी diet restrictions करेगा, modify करेगा and physical activity करेगा, this can be controlled। This can be जी, मतलब बिना मेडिसिन के फिजिकल एक्टिविटी डिपेंड्स, वही लेवल पे डिपेंड करेगा। इफ दैट्स इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस एंड अगर उसको रिस्ट्रिक्शंस बताने के बाद इफ द शुगर इज कंट्रोल्ड बिकॉज़ वी विल गेट द रेगुलर चेकअप्स डन, तो अगर शुगर कंट्रोल होता है सो वेल एंड गुड, दैट्स ओके। अच्छा, इंडिया में डायबिटीज के अभी आपने जो मेरे को बताया कि लाइफस्टाइल, तो बेसिकली क्या-क्या लाइफस्टाइल के क्या-क्या चीजें हैं, जैसे एक्सरसाइज ना करना या क्या-क्या चीज हम काउंट कर सकते हैं इसमें? exercise, like you have to work out like at least 5 out of 7 days तो workout करना है and 35 to 40 minutes a day, like 45 minutes a day you have to work out। I'm not saying like 7 days, like at least try and do it for 5 days a week। 5 days a week, yeah, and 35 to 45 minutes you have to। and ऐसा नहीं है कि just doing ऐसे walk नहीं करना है, brisk walking करनी है। brisk walking is when you're walking with another person and you're breathless to speak, मतलब आप इतना you know you're not able to talk to that person। okay। and या फिर like for your stress control के लिए yoga, everybody is doing yoga, meditation, all these do help to reduce the stress as well। मैम, आपने कहा brisk walk, लेकिन अभी बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं जो हार्ट पेशेंट होते हैं, वो तो नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या रिकमेंड है? Again, that depends ना। if you're अगर अभी किसी को recently कोई cardiac event हुआ है, then we're going to reduce the physical activity। but अगर उसको chronic time period हो गया है, like you know he's got his stenting done or whatever, like 1 year हो गया, 6 months हो गया, so then we advise for a walk, daily walk of 30 to 45 minutes is advisable to that person as well, only after that period is over। right, yeah। so what are the symptoms for डायबिटीज? मतलब हम कैसे पहचानेंगे कैसे कि इनको डायबिटीज है? बेसिकली वेट लॉस हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट को बहुत प्यास लग रही है, पेशेंट को बहुत भूख लग रहा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है ना, फ्रीक्वेंट यूटीआईज हो रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स
दे आर लाइक इंडिकेटर्स कि आपको शुगर हो सकता है। अच्छा, मैं अभी किन्हीं और डॉक्टर साहब के साथ भी बात कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, जब एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, पैरों में हड़कन पड़ना, तो क्या उसका कारण भी डायबिटीज हो सकता है? That is basically related to your neuropathy, जो डायबिटीज की वजह से हो सकता है इन पेशेंट्स जिनमें बहुत ही इम्पेयर्ड शुगर लेवल्स रहते हैं, बहुत लंबे समय तक उन्होंने शुगर का ध्यान नहीं रखा है, फॉर विच उनका नर्व्स हैव बीन इन्वॉल्व्ड, तो ये हड़कन हो सकता है, जलन हो सकती है हाथों पैरों में। सो ऑल दीस आर द फीचर्स ऑफ डायबिटिक पैरों में सुइयां जैसी चुभती है, वो भी हो सकता है। पिंस एंड नीडल सेंसेशन, कोई पिंस एंड नीडल सेंसेशन हो सकता है, बर्निंग हो सकती है, जलन हो सकती है, ऑल दीस थिंग्स। राइट। अच्छा, क्या अर्बन और रूरल एरिया में डायबिटीज के पेशेंट्स में कुछ डिफरेंस आता है? There is a slight difference for sure. अब तो खैर no matter what रूरल का, since क्योंकि वहाँ पे physical workout ज़्यादा है, like they do a lot of hard work in rural areas. Right. So they usually उतना नहीं है frequency, urban areas में obviously ज़्यादा है because of the sedentary lifestyle, because of the availability of junk food इतना खाते हैं, है ना, saturated fats ले रहे हैं, all of those things, बैठे रहना है, stress ज़्यादा है, all these things they do lead to increased risk of diabetes in rural urban areas. अच्छा, अर्ली सिम्टम्स अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या एक्शन प्लान करना चाहिए? Like you have to consult your primary physician for that, and आपको वही जो मैंने बताया, lifestyle changes, ठीक है, dietary modifications करना पड़ेगा, and you need to control your sugar levels and you should be very aware about it कि अगर मेरे को sugar है, I need to control it, ठीक है, you need to restrict your calorie intake, मुझको 1500 किलो कैलोरी से कम ही लेना है, so I need to restrict my diet according to that, walk करनी है ना, all these things. क्या फ्रूट डाइट से हम अपनी कैलोरीज को कंट्रोल कर सकते हैं? No, not totally. Fruits as well. Like there are few fruits that you can have and few citrus fruits that you're supposed to avoid as well. So you can have guava, you can have apples, you can have papaya. All these fruits a person of diabetes can have. Okay. And तो ऐसा नहीं है, you can have a lot of fibers. अपनी diet में salad include करिए, like lunch and dinner you should include salads in it, so that आपका पेट भरा रहेगा, ज़्यादा भूख नहीं लगेगा, and consume less amount of, you'll consume less amount of rotis because you'll be more full, and fiber जाएगा, so you'll not be constipated as well. So अच्छा, ये लाइफस्टाइल चेंजेस के अलावा भी अगर हम बात करते हैं, तो अगर उन्होंने लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, उसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा, then what do we need to do? You're supposed to take a medicine ना, medicine तो लेना ही है, and you have to consult your primary physician. वही मैं बोल रही हूँ, अगर एक बार शुगर हो गया है, लेवल अगर आपका HbA1c बढ़ के आया है, you're supposed to take medicines. These are all add-on things that you're supposed to do, which will help you reducing your sugar levels, but वो control करने के लिए you'll have to take medicine. Right. वो तो लेना ही है. अच्छा, जैसे बहुत सारे, मतलब आई डोंट नो इट्स अ मिथ और फैक्ट, बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर एक बार शुगर की मेडिसिन लेना शुरू करा तो वो लाइफ टाइम चलेगी। सेकंड क्वेश्चन ये होता है उनका कि अगर हम अभी से शुगर की मेडिसिन लेना शुरू कर देंगे तो किडनी खराब हो जाएगी। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो इसका फैक्ट क्या है? No, you're supposed to take medicines and usually lifelong medicines चलता है ना, and जो किडनी पे इफेक्ट आता है, that is not because per se because of the medicine, that's because of your impaired glucose, जो आपका शुगर चल रहा था, शुगर लेवल्स, उसकी वजह से किडनी पे इफेक्ट आएगा, and once the effect of diabetes ensues on the kidney, then we have to modify the medications. उसके बाद हमें medicines उसके according modify करनी पड़ती है, but if you're not going to take the medicines, तो वो शुगर की वजह से किडनी पे असर आएगा. Right. So that is there. अच्छा, क्या एक ही मेडिसिन को बहुत लॉन्ग टर्म तक लेना, जैसे शुगर की मेडिसिन मैंने एक लेना शुरू करा और वो 20 साल तक ले रहा हूँ, तो इज इट मतलब वो कोई साइड इफेक्ट क्रिएट करेगा? कोई साइड इफेक्ट नहीं क्रिएट करेगा. If your sugar levels are controlled, you get your regular follow-ups, checkups कराइए, your creatinine, everything, आपका kidney function test कराइए, everything is within the range, nothing to worry about. And if your sugar levels are controlled, then nothing better. Okay. अच्छा, अभी आपने टेस्ट का नाम लिया HbA1c, तो HbA1c का कितना रोल है हमारे इस टेस्टिंग में? क्या रैंडम और जो पीपी टेस्ट होता है, रैंडम और जो फास्टिंग वाला होता है, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है या HbA1c? See, everything is impactful in this, just that HbA1c level जो होता है वो हमें previous 2-3 months का एक record provide करवा देता है कि okay fine, your sugar levels एक average जो था पूरे 3 months में raised रहा है. For this you have to take this medicine. तो usually more than 6.5 में we have to start
द पेशेंट ऑन मेडिसिन। मेडिसिन एंड अगर एक शुगर वाला पेशेंट है उसको हम रेगुलरली फॉलो अप करते हैं तो एवरी 3 मंथ्स में वी डू एडवाइज एवरी 2-3 मंथ्स में कि HbA1c लेवल्स करा लिया जाए एंड आवर टारगेट इज टू कीप इट बिलो 7। बिलो 7 या ओके। अच्छा एक मैम ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि आपको सुन के हंसी आएगी, बट इंडिया में यूजुअली लोग इसको डायबिटीज को अवॉइड क्यों करते हैं? अवॉइड एज मतलब वो सोचते ही नहीं कि डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया। इंडिया में तो लोग काफी नेग्लिजेंस में रहते हैं ना, लाइक दे लाइक हम ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है, उनको सिम्टम्स भी होते रहेंगे, उनकी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाती है तो बोलते हैं अरे हमारा पैसा खर्च हो गया हमारा पैसा वेस्ट हो गया। बेसिकली दिस इज द मेंटालिटी। लाइक अगर ब्लड रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ आएगी सो दे विल बी वेरी हैप्पी कि मतलब दे आर नॉट, मतलब उनको ऐसा लगना चाहिए कि दे आर हेल्दी, दे शुड बी हैप्पी अबाउट इट, बट उनको ऐसा लगता है नहीं वेस्ट हो गया मेरा पैसा अगर रिपोर्ट्स एग्जैक्टली। सो दैट इज अ वेरी कॉमन मेंटालिटी। लाइक आई डू गेट अ फ्यू पेशेंट्स अरे मैंने में टेस्ट कराई तो बिल्कुल नॉर्मल आए हैं, हमारा पैसा तो वेस्ट हो गया। सो दैट इज देयर, दे शुड बी हैप्पी कि हम वी आर वेरी फिट एंड हमारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बिकॉज हम जनरल अवेयरनेस नहीं है। दे ट्राई टू हर चीज का है, मॉनिटरी इश्यूज भी होते हैं, ऑल दीज आर फैक्टर्स। अच्छा एक चीज, जैसे आज की डेट पे जो बच्चे भी होते हैं बाय बर्थ भी बहुत सारे लोगों को शुगर होता है, तो उसके क्या रीजन होते हैं? दैट इज लाइक वही एक टाइप 1 डायबिटीज होती है, एक टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज इज यूजुअली इसका यंगर ऑनसेट होता है एंड बहुत अर्ली एज में प्रेजेंट करते हैं बच्चे। एंड टाइप 2 डायबिटीज वो होती है जो यूजुअली बड़ों में होती है, दैट्स बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल, दैट्स बिकॉज ऑफ योर ओबेसिटी, ठीक है, ऑल दीज फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर टाइप 2 डायबिटीज। सो टाइप 1 डायबिटीज के लिए वी कांट डू मच अबाउट इट, वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, इंसुलिन पे पेशेंट को हमें लेना पड़ता है। सो दैट इज देयर। ओके And you need to take medicines for that, मतलब इंसुलिन आपको लेना पड़ेगा। हाँ। अच्छा इंसुलिन और टैबलेट पे क्या बेहतर होता है? ऐसा बेहतर नहीं है, लाइक वही मैं बता रही हूँ, टाइप 1 का बेसिक इज लाइक यू हैव टू टेक द पेशेंट ऑन इंसुलिन। टाइप उसमें भी फिर देयर आर वेरियस, बहुत सारे वेरिएंट्स है, मोडी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ जो यंग पेशेंट्स में हमको मिलता है। टाइप 2 में जो टाइप 2 डायबिटीज होता है उसमें वी यूजुअली स्टार्ट द पेशेंट ऑन मेडिसिन्स। अगर हमको लगता है कि पेशेंट का शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, सम किडनी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है अगर किसी पेशेंट में अर्ली, तो फिर देन वी टेक द पेशेंट ऑन इंसुलिन। ओके अच्छा जैसे बहुत आज की डेट में ऐड आता है डायबिटीज रिवर्सल, कि हमने एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट करा और डायबिटीज जड़ से खत्म हो गई, इज इट पॉसिबल? दैट्स नॉट एग्जैक्टली पॉसिबल, आई वुड से दैट कंट्रोल हो जाता है। एंड अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज ना रहा हो, किसी को इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस रहा हो, जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर उसका शुगर लेवल वाज बिटवीन 140 एंड 200 एंड समबडी लेबल्ड इट एज डायबिटीज, तो वो तो कंट्रोल हो जाएगा विद डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस एंड देन पीपल माइट से कि हमने शुगर को रिवर्स कर दिया। अच्छा आज की डेट में मैं मतलब और नहीं अपने एग्जांपल लेता हूँ, स्टेरॉइड्स की वजह से मुझे बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स लगे तो उस वजह से शुगर लेवल हाई रहता था, तो क्या उस चीज को हम लोग कंट्रोल, वो एक्सरसाइज और इन सब चीजों से कंट्रोल हो सकता है या उसके लिए हमें मेडिसिन पे ही रहना पड़ेगा? सी फॉर स्टेरॉइड इंड्यूस्ड है ना, आप जब तक स्टेरॉइड्स ले रहे हो यू हैव टू कीप अ टैब ऑन योर शुगर लेवल्स, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें हाइपोग्लाइसीमिया थोड़ा होगा, है ना। सो यू हैव टू बी कॉशियस कि अगर आपके स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, तो इसीलिए वी डू गेट रेगुलर चेकअप्स डन। अगर पेशेंट स्टेरॉइड पे है तो उसके शुगर मॉनिटरिंग करवाते हैं। अगर बड़ा आता है वी हैव टू स्टार्ट द पेशेंट, बिकॉज अगर स्टेरॉइड्स आर essential तो फिर तो then we'll have to monitor the levels and we'll have to start the patient on medicine, है ना। and otherwise अगर short term के लिए steroids लिया गया हो, so it does not really hamper your glycemic control that much. Right. अच्छा जैसे ये भी बात करते हैं आलू, रोटी, चावल, इनका शुगर पर क्या इम्पैक्ट रहता है? Again, where you have to restrict your calorie intake basically throughout the day. So these are basically carbs है ना। So आप ले रहे हो in the form basically sugars ही है ना। तो आपको restrict करना है कि like if you're taking rice, so restrict your roti intake that day because आपको calorie intake maintain करना है somehow, है ना। So just don't avoid anything, है ना, because all of these are carbs only. We stay to avoid, अगर आप रोटी में multigrain रोटी खा सकते हैं well and nothing better, but few people cannot afford also and some कुछ ना कुछ restraints रहते हैं, constraints रहते हैं, तो you can restrict your diet. किसी दिन 2 रोटी लिया, किसी दिन राइस नहीं लिया, someday you've taken a rice but you've not
taken roti. So just have to make sure that throughout the day that you consume these many amount of calories. Okay. So you check your sugar levels है ना, regularly आप check करते हो because you're so well aware, तो आपको self monitoring करनी होती है sugar की. Right. So you see कि आपका diet इस हिसाब से है कि नहीं, या फिर did I do something wrong or did I take something wrong today जिसकी वजह से मेरा sugar fluctuate हुआ. So all these things. आप अभी डायबिटीज पेशेंट्स को क्या रिकमेंड करेंगे? लाइक आई वुड सजेस्ट कि एक तो अपना डाइट, जो आपको डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस बताए जाते हैं वो करना है, मेडिसिन टाइम पे लेनी है. ऐसा नहीं है कि नेग्लिजेंस में नहीं रहना कि मैं मेडिसिन नहीं लूंगा एंड आई एम फाइन. एंड कोई भी इशू होता है आपको, यू हैव टू रन टू योर फिजिशियन, प्राइमरी फिजिशियन और व्हाटएवर डॉक्टर यू कंसल्टिंग. सो यू हैव टू गो देयर. एंड फिजिकल एक्टिविटी इज अ मस्ट, like 30 to 45 minutes daily, like workout 5 out of 7 days a week you are supposed to do it, and plenty of water. That's what I'd suggest. And more fiber, I would say. Include salads in your diet. That will give you a postprandial fullness also. And थोड़ा जो हम binge eating करते हैं वो भी थोड़ा reduce हो जाएगा because of that. राइट. तो दोस्तों हमने बहुत अच्छी बातें समझी मैम से, और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो है वो यही है कि हम अपनी जो हैबिट्स हैं उनको चेंज करें, एक्सरसाइज करें. साथ ही अगर हमको ये प्रॉब्लम हो जाती है तो जस्ट गो टू योर डॉक्टर, और उनसे ही हम अपने सॉल्यूशन को ले सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक यू दोस्तों.